विदुर जी और मैत्रेय जी के संवाद में जब विदुर जी ने सुना कि जय और विजय भगवान के द्वार पर, लेकिन वो असुर बने, तो विदुर जी पूछते हैं कि प्रभु मैत्रेय जी से कि भगवान के द्वारपाल होकर ये राक्षस क्यों बने। तो मैत्रेय जी ने कहा कि इनको 4 भाइयों सनक, सनंदन, सनत कुमार और सनकादिक, चारों भाइयों ने श्राप दिया था। तो फिर विदुर जी पूछते हैं कि इन्होंने भगवान के द्वारपालों को श्राप क्यों दिया। तो उस समय मैत्रेय जी कहने लगे कि विदुर, कभी कभी, क्योंकि प्रत्येक कार्य में कोई न कोई रहस्य छिपा होता है और जब कोई कारण बनता है तभी किसी कार्य की सिद्धि होती है, सफलता होती है। तो कभी कभी भगवान जीवों के कल्याण के लिए इस धरा पर अवतार लेने की इच्छा करते हैं। तो वो कहते हैं कोई कारण बनेगा तभी तो मैं धरा पर अवतार लूँगा। तो इसमें भगवान की अपनी ही इच्छा थी, उन्होंने एक निमित्त बनाया है। वास्तव में ये जो लीला हुई है सारी की सारी भगवान की अपनी इच्छा से हुई है। तो एक बार विष्णु भगवान क्षीर सागर में शेषनाग की शैया पर लेटे हुए थे और उस समय लक्ष्मी जो थी भगवान की चरण सेवा कर रही थी। कुछ संत महापुरुष वहाँ पर आए और वो भगवान की स्तुति करने लगे कि भगवान जो है ना वो कमल से भी कोमल है। इतने में साथ साथ उन्होंने कह दिया, लक्ष्मी जी सोच रही हैं कि ऋषियों की बात तो ठीक है कि जब मैं उनकी चरण सेवा करती हूँ ना तो भगवान के चरण जो है कमल से भी कोमल है। इतने में ऋषियों ने पुनः कह दिया कि जहाँ फूल से कोमल है वहाँ पर वज्र से भी कठोर है। तो उस समय लक्ष्मी जी के मन में एक विचार पैदा हुआ कि ये बात तो समझ आ रही है कि भगवान का हृदय या चरण उनके कमल फूल से भी कोमल है, लेकिन वज्र से भी कठोर है। ये बात मुझे समझ नहीं आ रही और मैं भी इस बात को विश्वास करती हूँ कि वो कभी ऋषि मुनि जो हैं झूठ भी नहीं बोल रहे। जब झूठ नहीं बोल रहे और वो संत महात्मा ऋषि मुनि कह रहे हैं कि भगवान वज्र से भी कठोर हैं, मैंने आज तक कभी अनुभव नहीं किया। अगर मैं उनकी कठोरता को देखती, देखो अगर लक्ष्मी जी के मन में ये संकल्प पैदा ना होता कि मैं भी अगर भगवान की कठोरता देखती, वज्र से भी कठोर हैं, तब तो मुझे समझ आती। कहा कुछ नहीं है लक्ष्मी जी ने, केवल मन में भाव ही हुआ है। देखो कभी कठिनता लक्ष्मी जी मन में आनी, प्रभु समर्थ सर्वज्ञ मनोरथ पूर्ण करन की ठानी। अभी लक्ष्मी जी के मन में ये भाव पैदा ही हुआ है, वाणी से कुछ नहीं कहा, लेकिन भगवान कहाँ नहीं है। लक्ष्मी जी के मन की बात को भगवान ने जान लिया। तो भगवान ने कहा कि देखो जब मैं सबकी इच्छा को पूरी करता हूँ तो लक्ष्मी जी की इस इच्छा को भी मुझे पूरा करना चाहिए, क्योंकि ये कार्य तो मुझे ही करना पड़ेगा। और लक्ष्मी ने मन में भाव किया है कि कोमलता को तो मैंने देखा है, लेकिन भगवान की कठोरता को मैंने आज तक कभी, मैं देखती तो मुझे समझ आती ना। इंसान कब किस समय क्या संकल्प उठा लेता है और वो उठाया हुआ संकल्प कितना बड़ा एक कारण बन जाता है। इसलिए कारण बनता है तभी किसी कार्य की सिद्धि होती है। तो भगवान लक्ष्मी जी की इच्छा को पूरा करने के लिए योग माया को बुला लिया, क्योंकि योग माया की सहायता से भगवान सारी लीला जो है आगे संपन्न करेंगे। योग माया को बुलाकर कहने लगे, योग माया जो मेरी तुलसी की माला है ना, इसकी सुगंध को, तुलसी की माया की सुगंध को पवन के द्वार उड़ाकर
ब्रह्मलोक में सनक सनंदन सनकादिक जो चारों भाई हैं ना, नासिका के माध्यम से उनके हृदय में प्रवेश करो। नासिका के माध्यम से तुम उनके हृदय में प्रवेश करो। योग माया ने भगवान की आज्ञा का तत्पर पालन किया और उस सुगंध को उड़ाकर ब्रह्मलोक में, जहाँ पर चारों भाई ध्यानस्थ समाधिस्थ थे, ध्यान में बैठे हुए थे, नासिका के माध्यम से जो ही हृदय में प्रवेश किया तो चारों के चारों भाई खड़े होकर नाचने लगे और कहा, अरे ये सुगंध किसकी है? ये सुगंध तुम्हारे प्रभु की भेजी हुई है। और हमें तो ऐसा लगता है कि ये जो सुगंधी भगवान ने हमारे पास भेजी है ना, ये सुगंधी के माध्यम से हमें भगवान आमंत्रित कर रहे, हमें अपने पास बुलाना चाहते हैं। और भगवान ने साथ साथ योग माया को ये भी सिखा दिया था कि जय विजय जो द्वारपाल है ना, जब वो चारों भाई वैकुंठ धाम में दर्शन के लिए आ जाए ना, देखो भगवान सब लीलाएं करते हैं। कभी कभी ये बोल हम सब लोग भी कर देते हैं, अभी तो ऐसा कह रहे थे, उसके सामने ऐसा कहा, मेरे सामने, पर ये नहीं हमें पता कि कई कार्यों की सिद्धि के लिए वो ये सब काम करते हैं। एक तरह से भगवान योग माया को प्रेरित करके चारों भाइयों के लिए ये सिखा रहे हैं, और दूसरी तरफ से भगवान योग माया से ये कह रहे हैं, जो जय और विजय दो द्वारपाल हैं ना, उन जब ये चारों भाई दर्शन के लिए आए हैं ना, पहले तो मोहित होकर खड़े होकर नाचने लगे कि हाँ मेरे भगवान ने संदेशा भेजा है। और उधर से जब चारों भाई चलकर वैकुंठ धाम में आएंगे ना, तो उन्हें अंदर मत आने देना। दोनों काम किए ना भगवान ने। इसलिए भगवान की लीला में कभी भी क्यों, किंतु, परंतु का प्रश्न चिन्ह मत लगाया करो कि भगवान ने ऐसा यहाँ पर क्यों किया या ऐसा यहाँ पर क्यों कहा। वो समर्थ है, जो चाहे जब चाहे जिससे चाहे जिसको करवाना चाहे, ये भगवान की लीला है। तो योग माया ने जय माया को भी प्रेरित कर दिया। जब चारों भाई वैकुंठनाथ में भगवान के दर्शनार्थ वहाँ पर पहुँचे हैं, तो जय विजय ने दंड दिखाकर कहा कि तुम अंदर नहीं जा सकते हो, अंदर प्रवेश नहीं है। प्रेरणा किसकी थी? भगवान की तो प्रेरणा थी। योग माया ने जाकर उन्हें संदेशा भगवान का योग माया ने प्रेरणा दी है उन्हें। जब अंदर जाने से इनकार किया तो सनकादिक को क्रोध आ गया और कहने लगे कि भगवान तो संतों का सबका आदर सत्कार करते हैं, लेकिन तुम हमें भगवान के मिलन में विघ्न करते हो, ये तुमने अच्छा नहीं किया। वो तो करुणा निधान है, इसलिए तुम दंड के अधिकारी हो। तुमने ये अपराध किया है, इसके लिए तुम दंड के अधिकारी हो। और श्राप दे दिया। सनकादिक ने जय विजय जो द्वारपाल थे उन्हें श्राप दे दिया। और भगवान कैसे हैं? स्वामी तुम्हारे आदर देते। सनकादिक ने कहा कि स्वामी तुम्हारे आदर देते, तुम करते अपमान, 3 जन्म तक असुर बनोगे, द्विज के वचन प्रमाण। हम ब्राह्मण हैं, हमारे वचन जो हैं सदा सत्य होते हैं और सिद्ध होते हैं। इतना काम करके योग माया तो अंतर्ध्यान हो गई। चारों ने श्राप दे दिया। अब योग माया की ड्यूटी पूरी हो और वो वहाँ से अंतर्ध्यान हो गई। तो अब दोनों के मन में पश्चाताप होने लगा, क्योंकि जितनी देर की माया थी तब तक सनकादिक आज चारों भाइयों को क्रोध आ गया और जय विजय ने अंदर जाने से इनकार किया। जो ही योग माया अंतर्ध्यान हुई है तो दोनों को पश्चाताप होने लगा कि हमने ये क्या किया। जो ही ये शोर हुआ ना, पश्चाताप करने लगे, तो ये सुनकर भगवान बाहर आ गए और दोनों को जब उदास देखा तो पूछा भाई क्या कारण है। दोनों ने अपनी अपनी बात बता दी। वास्तव में लीलाधारी भगवान की अपनी ही
लीला बोल लीलाधारी भगवान की जय। अब जय विजय कहते हैं, हाय हाय हमारी बुद्धि को क्या हो गया था, हमने भगवान के संकादिकों को क्यों नहीं अंदर जाने दिया। हम अंदर जाने देते तो क्या हो जाता। और इधर से चारों भाई ये पश्चाताप करें कि हमें क्रोध क्यों आया। जय विजय कह रहे हैं कि हमारी बुद्धि को क्या हो गया, और चारों भाई सोच रहे हैं कि हमारे मन में क्रोध क्यों आ गया। क्रोध बड़ा दुखदाई रे साधु, क्रोध बड़ा दुखदाई, क्रोध बड़ा दुखदाई रे साधु, क्रोध बड़ा दुखदाई, क्रोध बड़ा दुखदाई रे साधु, क्रोध बड़ा दुखदाई, क्रोध बड़ा दुखदाई रे साधु, क्रोध बड़ा दुखदाई। ये दोनों तो अपने कर्तव्य का पालन कर रहे थे, इन्होंने अपनी ड्यूटी निभानी थी, ये गलत नहीं थे। और जो हमने श्राप दे दिया, हमारे श्राप से जो हमारी तपस्या है ना, हमारी तपस्या का फल निष्फल चला गया। कभी कभी इंसान अपने को सत्यवादी सिद्ध करने के लिए क्रोध के वेग में आकर बड़े बड़े अपशब्द कहता है बिना सोचे समझे। तो भगवान कहते हैं कि मुनियो, ये भूल नहीं है, ये जो तुमने किया बिल्कुल उचित किया है। जब मैं संतों का इतना आदर करता हूँ तो जय विजय का क्या धर्म था, क्या ड्यूटी थी। मैं उधर से लीला कर रहे हैं, योग माया को प्रेरित करते हैं, लेकिन जब दोनों पक्षों को उदास देखा तो लोग तो कहते हैं ना, देखा इनको, तुम्हारे सामने तुम्हारी बात करते हैं, मेरे सामने मेरी बात। लेकिन अब कारण समझ आ रहा है इसमें, खुद योग माया को प्रेरित कर रहे हैं लक्ष्मी को कठोरता दिखाने के लिए, और उधर से इनको कहते हैं ये मुनियो तुमने गलत नहीं किया। तुम जब इनकी ड्यूटी बनती थी कि अगर द्वार पर ऋषि मुनि आए हैं तो उनका सत्कार करें, उन्हें इनकार करें। मैं आदर करता हूँ और इन्होंने उद्दंडता की, इनकी उद्दंडता का फल इन्हें मिला। लेकिन एक बात मैं भी बता दूँ आपको, जो इन्होंने अभी श्राप दिया है ना, अभी श्राप पूरा नहीं हुआ है, अभी तक ये जो श्राप है अधूरा है। कारण इस अपराध के दंड का भागीदार मैं भी बनता हूँ। मुनि कहने लगे, नाथ ये क्या कह रहे हैं आप क्यों दंड के भागीदार बनेंगे। तो भगवान कहते हैं कि अगर सेवक को उद्दंडता करता है ना, तो स्वामी को भी उसके दंड का भागीदार बनना पड़ता है। सेवक की उद्दंडता का भागीदार किसको बनना पड़ता है, स्वामी को भुगतना पड़ेगा। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि मुझे भी श्राप दे। नहीं प्रभु नहीं, भूल आपकी नहीं, भूल तो अब तो हमारी है। तो भगवान कहने लगे, ये जो कुछ भी हुआ है ना, सब मेरी इच्छा से हुआ है। कारण क्या था कि लक्ष्मी ये देखना चाहती थी कि भगवान के चरण कमल फूल से भी कोमल हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि मैंने आज तक ये तो कभी नहीं देखा कि भगवान का हृदय वज्र से भी कठोर है। इसीलिए अगर इनको असुर बनना पड़ेगा तो 3 जन्म असुर बनना पड़ेगा, तो इनके उद्धार के लिए 4 बार मुझे भी इस धरा के ऊपर अवतार लेना पड़ेगा। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय। 4 बार मैं अवतार लूँगा, आप घबराओ मत। आप तो मैं केवल आपको मेरी लीला का पात्र बनना पड़ेगा और तुम्हें घबराने की आवश्यकता नहीं है। जय विजय एक जन्म में हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष बने हैं, दूसरे जन्म में रावण कुंभकर्ण बने हैं, और तीसरे जन्म में शिशुपाल और दंत वक्र बने हैं। तो इन्होंने कहा कि हमारा सबका उद्धार कैसे बनेगा, और कोई ना कोई तो निमित्त बनेगा ना हमारे उद्धार के लिए। तो शिशुपाल और दंत वक्र का जो उद्धार होगा ना, उसका उद्धार मैं करूँगा। कृष्ण अवतार में उन्होंने उनका वध किया है, और पहले जन्म में हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप के उद्धार के लिए चारों भाई प्रहलाद के रूप में अवतरित हुए हैं, चारों के चारों भाई। और उनका उद्धार कैसे हुआ, भगवान ने वाराह रूप धारण किया है, और कौन सा रूप, नरसिंह रूप। और दूसरे जन्म में
रावण और कुंभकर्ण जो बने हैं उसके लिए कौन आए हैं? भगवान राम आए। और लक्ष्मी जी ने किसका रूप धारण किया है? सीता का। रावण ने सीता को चुराया है, तभी तो ये युद्ध हुआ है, ऐसे युद्ध संभव नहीं है। इसलिए कहते हैं कोई कारण बनता है तभी किसी कार्य की सिद्धि होती है। और इस लीला में मुख्य सहायक 3 पात्र हैं जो भगवान की क्योंकि डायरेक्टर जब कोई भी लीला करता है तो उसको पात्र भी योग्य चाहिए, और जो पात्र जितनी योग्यता से अपना कर्तव्य निभाता है वो पात्र उतनी ही उनकी इनाम का अधिकार, इनाम तो दिया जाता है ना। तो इस लीला में 3 पात्र हैं। एक तो सबसे बड़ा पात्र कौन है? लक्ष्मी जी, जहाँ से श्री गणेश हुआ। श्री गणेश तो लक्ष्मी जी से हुआ है ना। और दूसरा पात्र है इसमें स्वयं भगवान। पहला लक्ष्मी जी, दूसरे भगवान और तीसरे चारों भाई सनकादिक। इन तीनों की जिम्मेदारी जो है ना हमें निभानी पड़ेगी, क्योंकि अगर एक्टर सही ढंग से पार्ट नहीं करता ना तो जानते हो डायरेक्टर को क्रोध आता है। टीचर अगर बच्चों को पढ़ाता है और स्टूडेंट अगर ढंग से न पढ़े तो क्रोध आता है? नहीं आता। टीचर पढ़ाए और स्टूडेंट ढंग से न पढ़े तो क्रोध आता है। और गुरु पढ़ाए शिष्य न समझे तो क्या उन्हें दुख नहीं होता होगा? कितना कष्ट उनके हृदय में होता है, एक पीड़ा होती है, कसक होती है, लेकिन न हम शिष्य बन के राजी हैं न उनको समझ सकते हैं। हम तो वही करेंगे जो बात हमारे मन को अच्छी लगे। हम तुम्हारी बात नहीं मानेंगे, हम तो वही काम करते हैं जो हमारे मन को अच्छा लगता है, जिस काम में हमें आनंद आता है बस हम वही कार्य करते हैं। तो तीनों जन्म में 3 पात्र बने हैं और तीनों ने अपने अपने रोल को बड़े अच्छे ढंग से निभाया है। अब जन्म के लिए कोई ना कोई निमित्त तो बनेगा, कोई कारण तो बनेगा। ऐसे थोड़ा ना हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप को जन्म होगा, कोई ना कोई जब निमित्त बनेगा तभी तो हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप का जन्म होगा। तो कश्यप ऋषि की पत्नी अदिति, एक बार अदिति ने संध्या के समय अपनी इच्छा को व्यक्त किया। कश्यप ऋषि ने कहा, देवी संध्या के समय इच्छा पूर्ति करना जो है एक बहुत बड़ा पाप है। अदिति ने कहा, कैसे? जब बार बार विवश किया तो कश्यप ऋषि ने कहा, जानते हो कि ब्रह्म मुहूर्त में और सायंकाल के समय भगवान शंकर और पार्वती भ्रमण करने के लिए आते हैं। वो देखते हैं कि जो मेरा भजन करता है, जो देखते हैं कि जो मेरा भजन करता है उसे वो आशीर्वाद देते हैं। बुजुर्ग माताएं अधिकांश ये कहा करती हैं कि संध्या के समय बहते हुए जो दरिया होते हैं ना, बहते हुए दरिया वो भी ठहर जाते हैं, और जो संध्या के समय सो जाते हैं उनके घर से लक्ष्मी चली जाती है, और जो भोजन करते हैं या चाय पीते हैं उनकी हर समय तृष्णा बनी रहती है। खाते रहें, खाते जाएंगे फिर भी तृष्णा शांत नहीं होगी, पेट नहीं भरेगा, मन नहीं भरेगा। पेट भले ही भर जाएगा लेकिन उनका मन नहीं भरा, तो इसका मतलब कि उन्होंने संध्या के समय ये अपराध किया है। और तीसरा, कोई व्यक्ति अगर स्वाध्याय भी करता है ना, ये नई बात हमें पता लगी, पहले नहीं पता थी। अगर कोई व्यक्ति संध्या काल के समय स्वाध्याय भी करता है तो उसकी बुद्धि कम हो जाती है। संध्या के में स्वाध्याय भी वर्जित है। और अगर पति पत्नी इच्छा पूर्ति करते हैं तो उनकी जो संतान होती है, पहले तो अपनी आयु कम होती है या जो उनकी संतान होगी उसकी क्रूर संतान होगी, दुष्ट प्रवृत्ति वाली उनकी संतान। लेकिन इस समय अदिति की बुद्धि पर आवरण छा चुका था, पर्दा आ चुका था। बार बार जब कश्यप ऋषि को विवश किया तो विवशता में वो उस समय मौन हो गए। लेकिन जब अदिति को गर्भ ठहरा तो कश्यप ऋषि जो थे उस समय अति क्रोध में थे। उन्हें कहा, देख रही हो तुमने संध्या के समय ऐसा धर्म किया है, इसलिए तुम्हारी जो संतान होगी ना वो राक्षसी प्रवृत्ति वाली होगी, आसुरी प्रवृत्ति वाली होगी। अदिति ने कहा, प्रभु मुझे क्षमा करें। उस समय अदिति को बड़ा पश्चाताप हुआ है,
चरणों पर गिर पड़ी और कहने लगी, प्रभु नाथ आप मेरे इस अपराध को क्षमा करें। तो कश्यप ऋषि ने कहा, संतान भले ही राक्षसी प्रवृत्ति की होगी, लेकिन जो उसका पुत्र होगा, जो उसका पुत्र होगा, कौन हो गया? कश्यप ऋषि का पुत्र। तुम्हारे पुत्र का जो पुत्र होगा ना, वो भक्त होगा। वो कौन हुआ? प्रहलाद भक्त। और अपने पिता के जितने भी पाप हैं, हिरण्यकश्यप ने कितने पाप किए हैं, अपने पिता के सारे पापों का वो प्रक्षालन करेगा। अर्थात वो नाम जप के आधार पर अपने पिता के जितने भी पाप हैं, उन सारे के सारे पापों पर जल की भांति उन्हें धो देगा। इंसान जब कर्म करता है ना, तो वो उस समय ये नहीं सोचता कि मैं कर्म करने में स्वतंत्र हूँ। और हर व्यक्ति कर्म करते समय तो स्वतंत्र होता है, लेकिन जब कर्मों का भुगतान करना पड़ता है ना, फिर उस समय बचाने कोई नहीं आता है। उस समय आखिर यही कहना पड़ता है, इधर आ जाओ, अपना किया भुगत रे, जो अपना किया भुगत रे जिया, भुगतना खुद पड़ेगा। कर्मों के करते समय प्रेरक भी मिलेंगे, सहयोगी भी मिलेंगे, सब मिलेंगे, कहेंगे तू कर कर। आज आपने कभी कभी देखा होगा कि लोग पहले तीली लगा देते हैं, जब आग भड़क जाती है ना, फिर वो पीछे हट जाते हैं। तो भुगतता कौन है? जो करेगा वही तो अपने कर्मों का भुगतान स्वयं करेगा। समय के अनुसार उनके घर संतान पैदा हुए, हिरण्याक्ष का जन्म हुआ। और जब जन्म हुआ है ना, तो उसने जन्म के समय भिन्न भिन्न प्रकार के अपशकुन हो रहे हैं। वो बहुत बलवान था, हिरण्याक्ष जो था बहुत बलवान हो गया। अवस्था आने पर बलवान तो शुरू से था, क्योंकि राक्षस था, तमोगुण का बल था। तो उसने हिरण्याक्ष ने पृथ्वी को उठाकर रसातल में जाकर छिपा दिया। और क्या कहता है? ये पृथ्वी मेरी है। कभी कभी विडंबना इस बात की होती है कि 1 इंच पृथ्वी के लिए भाई भाई में लड़ मरते हैं, 1 इंच पृथ्वी के लिए। और 7 आज तक कभी किसी के एक सुई भी नहीं गई। 1 इंच पृथ्वी तो बहुत बड़ी बात है। तो जब हिरण्याक्ष ने ये कहा कि ये पृथ्वी मेरी है, तो उस समय भगवान जो है ना, वो मंद मंद मुस्कुराने लगे। नारद जी का काम जो है वो अपनी सेवा पर पहुंच गया। जो उनकी ड्यूटी थी, भ्रमण करते करते वहाँ पहुँचे तो क्या देखा कि भगवान जो थे ना, वो मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। नारद ने पूछा, भगवान आपको भी हंसी आती है? आप भी मुस्कुराते हैं? तो भगवान कह रहे, नारद हाँ, 2 बार मुझे अपने जीवन में हंसी आती, केवल 2 बार। एक तो जब 2 व्यक्ति परस्पर झगड़ा करते हैं, 2 व्यक्ति परस्पर लड़ाई करते हैं, तो उसमें से एक व्यक्ति कहता है कि मैं तुझे मार कर छोड़ूंगा, मैं तुझे मारे बिना छोड़ने वाला नहीं हूँ। लेकिन वो इस बात को नहीं जानता कि 10,000 हाथ वाला मैं, भगवान के कितने 1000 हाथ हैं, 10,000 हाथ वाला मैं जब उसको बचाने के लिए खड़ा, तो तू कहाँ से मार सकता है उसका? बचाने वाला तो मैं हूँ। इसीलिए कहते हैं मारने वाले से बचाने वाले के हाथ बड़े होते हैं, बहुत लंबे हाथ हैं। जब वो बचाने पर आता है तो दुनिया में कोई मार नहीं सकता, और जब वो मारने पर आता है तो दुनिया में कोई बचा नहीं सकता, कोई बचा भी नहीं सकता है। और दूसरा, मुझे तब हंसी आती है जब कोई ये कहता है कि ये पृथ्वी, ये धरती कहाँ से है? किसी की धरती? धरती तो जिसकी है, जहाँ पर है ज्यों की त्यों खड़ी है। जिस समय हिरण्याक्ष पृथ्वी को रसातल में छिपा दिया तो बड़ा खुश हो गया, ये पृथ्वी अब मेरी हो गई। अब हाथ में गदा लेकर चारों तरफ भाग रहा है, घूम रहा है। कोई मुझे मिले जिसके साथ मैं युद्ध करूं और अपने हाथों की खुजली को शांत कर, कोई मिलेगा? अब नारद जी फिर पहुंच गए वहां पर। नारद जी ने पूछा, कहाँ घूम रहे हो तुम? कहाँ घूम रहे हो? मैं
घूम तो नहीं रहा, मैं किसी को देख रहा हूँ। किसको देख रहे हो? मैं ये चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ युद्ध करो। हिरण्याक्ष ने किसको कहा? नारद जी से। मैं ये चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ युद्ध करो। तो नारद जी कहने लगे, मैं तो काखा भी नहीं जानता युद्ध के बारे में, मैं तो बस एक ही बात जानता हूँ, भजमन नारायण नारायण नारायण। साथ करो जो तुमसे पराक्रमी हो। हिरण्याक्ष कहता है मुझसे पराक्रमी कोई है ही नहीं। नारद ने कहा क्यों नहीं है? भगवान है, नारायण है। उसने कहा है मेरे से भी अधिक बलवान है। कहाँ है? बता मेरे को, जल्दी बता, मैं उससे अभी युद्ध करता हूँ। तो नारद जी ने कहा कि अभी अभी मैंने जो पृथ्वी तुमने छिपा कर रखी है तुम्हारी पृथ्वी है। अब लोग तो कहते हैं कि नारद जी घी में आग डालने का काम करते हैं। क्या उन्होंने आग डाली है? संत की तो हर क्रिया में रहस्य छिपा होता है, क्योंकि साधु तो होए ना कारज हानि। मैंने अभी अभी उनको देखा है, जो तुम्हारी पृथ्वी है ना, दांतों के ऊपर नारायण उठाकर लेकर जा रहे थे। इतना सुनने की देखती कि हिरण्याक्ष का जो क्रोध था ना पराकाष्ठा तक पहुंच गया है। अच्छा अभी मैं जाकर उसको देखता हूँ। तो अभी हिरण्याक्ष इतना कहकर हटे ही थे, इतने में भगवान मिल गए। तो अच्छा अभी मैं इसके साथ युद्ध करूँगा और अपनी खुजली को मैं मिटा लूँगा। अब युद्ध करेंगे तो भगवान के पास तो सारी सामर्थ है। उस समय भगवान ने अपने संकल्प से पृथ्वी को जल पर स्थित किया है। भगवान के संकल्प मात्र से वही पृथ्वी जल के ऊपर भगवान ने टिका दी। जब परस्पर दोनों का घोर संग्राम होने लगा तो देवता जो थे सब देख रहे थे, लेकिन वो ये भी देख रहे थे कि हिरण्याक्ष जो है बड़ा पराक्रमी है, इसका मारना इतना आसान भी नहीं। अब ब्रह्मा जी ने देखा ये बिल्कुल टस से मस नहीं होता, और भगवान तो सारी लीला देख रहे हैं। उन्होंने कहा इसको अपनी खुजली बुझा ले, अच्छी तरह से खुजली को समाप्त कर ले, इसके मन को शांति नहीं आती। तो घमासान युद्ध हो रहा है परस्पर दोनों में, घमासान। ब्रह्मा जी घबरा गए, वो मन ही मन प्रार्थना करने लगे। तो उस समय भगवान ने अपनी गदा से जब प्रहार किया है ना, तो हिरण्याक्ष एक रोम तूक नहीं टूटा, एक रोम। गदा टूटकर गिर पड़ी। अब तो ब्रह्मा जी के मन में घबराहट जो थी बहुत ज़्यादा पराकाष्ठा तक पहुंच गई। भाई जो भगवान की गदा से इसका एक रोम नहीं टूटा तो इसको कैसे मारा जा सकता है? लेकिन भगवान की जो सामर्थ्य है, भगवान की जो शक्ति है, भगवान का जो संकल्प है, भगवान क्या करता है? एक छोटे से बटन को दबाता है और पूरी सृष्टि में प्रलय कर देता है। बड़े बड़े सैलाब आ जाते हैं, भूकंप आ जाते हैं, देखते हैं ना क्या होता है। अरे हमने तो देखा भी नहीं था, अचानक कितना बड़ा भूकंप आ गया, क्या हो गया? ये किसकी लीला है? सारी की सारी लीला भगवान की है। तो भगवान ने गदा से प्रहार किया, लेकिन उसका एक रोम भी न टूटा। अब देवता फिर घबरा गए, हे प्रभु कैसी लीला करे, जल्दी इसको मारो। भगवान तो ऐसे खेल रहे हैं जैसे एक दो बच्चे परस्पर खेल खेलते रहे हैं। भगवान खेल रहे हैं, लेकिन देवता मन ही मन भयभीत हैं, घबरा रहे हैं। अब हिरण्याक्ष बड़ा जोर से हंसने लगा, देखा मेरा बल, देखा मेरा पराक्रम, देख लिया तुमने। हिरण्याक्ष का पराक्रम था, भगवान का मात्र संकल्प था। हिरण्याक्ष का बल वो भी तमोगुणी बल, और भगवान का विशुद्ध संकल्प, शुद्ध भी नहीं विशुद्ध संकल्प भगवान का काम करता है। और दूसरी बात, भगवान इसलिए खेल खिला रहे हैं कि लोग तो कहते हैं ना कि भगवान का तो जो बाण है, भगवान का जो अस्त्र है वो तो अमोघ होता है। फिर भगवान का अस्त्र, भगवान द्वारा मारा गया अस्त्र अमोघ क्यों नहीं हुआ? क्या कारण है? तो भगवान ये बात लक्ष्मी जी को पूरा भली भांति दिखाना चाहते हैं कि अगर इस गदा से इसकी मृत्यु हो गई तो लक्ष्मी जी को कैसे विश्वास होगा कि मेरा शरीर वज्र से भी कठोर है। मेरा शरीर वज्र से कठोर है, लक्ष्मी को तो नहीं समझ आएगी ना। फिर उसके मन में कहीं ना कहीं सुई की नोक जितना कोई ना कोई संशय रह सकता है। इसीलिए उनके गदा जो है अपनी इच्छा से ही नीचे
गिरकर 2 टुकड़े हो गए थे। लक्ष्मी जी को विश्वास दिलाना था। अब इधर हिरण्याक्ष खिलखिलाकर हंसने लगा। ब्रह्मा जी भस्मित हो गए और भगवान सोचते हैं कि न तो मैं इसे चक्र से मार सकता हूँ। अब माया भी दिखाई हिरण्याक्ष ने अपनी जब माया दिखाई हिरण्याक्ष ने तो सुदर्शन चक्र से भगवान ने उसकी माया को काट दिया है। भगवान क्या नहीं कर सकते? भगवान के लिए कौन सा कार्य कठिन होता है? भगवान तो जो चाहें वही कर सकते हैं। लक्ष्मी जी को दिखा रहे हैं भगवान की मैं वज्र से भी कितना कठोर हूँ। तो इसलिए न अस्त्र से न शस्त्र से अब भगवान ने सोच लिया कि अब इसका उद्धार करना ही चाहिए। अंत में भगवान ने सोचा कि अब मैं इसे अपने हाथ से तमाचा मारूंगा और तत्पश्चात इसका उद्धार हो जाएगा। तो अंत में भगवान ने बड़ी जोर से अपने हाथ से उसे तमाचा मारा तो हिरण्याक्ष जो है उसी समय चक्कर खाकर धड़ाम से गिर पड़ा। और अंतिम समय उसे उस श्राप की बात याद आ गई कि मुझे ये श्राप तो मिला था, लेकिन भगवान ने ये वचन दिया था कि तुम्हारे कल्याण के लिए मैं स्वयं चलकर आऊँगा। तो उसी समय हिरण्याक्ष जो था भगवान की सुंदर छवि के दर्शन करते हुए इस देह का त्याग किया। देवताओं ने आकाश से पुष्पों की वृष्टि की, जय जयकार करने लगे और क्या कहा, बोलो वराह भगवान की।